नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भोपाल में जीआईएस का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज जीआईएस में अमित शाह शामिल होंगे। जीआईएस के समापन सत्र में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 बजे जीआईएस का समापन सत्र होगा। जीआईएस में आज भी कई एमओयू साइन होंगे, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में जीआईएस यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दूसरा और आखिरी दिन है आज जीआईएस का समापन होगा और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। 4 बजे जीआईएस का समापन सत्र होगा। जीआईएस में आज भी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाएंगे, यानी कि एमओयू साइन किए जाएंगे। तो राजधानी भोपाल में निवेश का महाकुंभ का शुभारंभ कल हुआ था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां इस निवेश महाकुंभ का शुभारंभ किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का अलग अलग देशों से उद्योगपति यहां पर पहुंचे हुए हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारी मात्रा में निवेश मध्य प्रदेश के हिस्से आने वाला है। कई उद्योगपतियों की तरफ से घोषणा भी की गई है कि मध्य प्रदेश में वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े ग्रुप हैं जो मध्य प्रदेश में अब इन्वेस्ट करेंगे और इसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश वासियों को होगा, खासतौर पर युवाओं को होगा। रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ स्टार्टअप की व्यवस्था भी अब युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में इसकी संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि पहले दिन कितने निवेश का प्रस्ताव मिला। राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज समापन और पहले दिन 22,50,657 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और एमओयू। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश और एमओयू 5,21,279 करोड़ रुपए के निवेश। डीआईपीआईपी में 4,94,314 करोड़ के प्रस्ताव। शहरी विकास और आवास में 1,97,597 करोड़ के प्रस्ताव। पर्यटन में 64,850 करोड़ का प्रस्ताव। 1,23,799 रोजगार मिलेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 64,174 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। एनएचएआई के साथ 1 लाख करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो ये पहले दिन का लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन कौन कौन से प्रस्ताव आए हैं सरकार के पास और कितने निवेश का प्रस्ताव आया है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम साइड में भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बहुत अच्छी शुरुआत रही है मध्य प्रदेश के लिहाज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए मनु, कल का दिन भी मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था और आज का दिन भी मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। और महाकुंभ उद्योगपतियों का राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में लगा हुआ है। आज भी अलग अलग देशों के शीर्ष उद्योगपति इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंच चुके हैं और यहाँ देखेंगे कि जो है थोड़ी देर में अलग अलग सेशन यहाँ पर शुरू होंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो तैयारियां हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन के कार्यक्रम में जो है यहाँ 4:15 पर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर एमपी पवेलियन का निरीक्षण करेंगे। वो भी एमपी को देखेंगे एमपी पवेलियन में पहुंचकर और उसके बाद जो है उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज का दिन भी मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी ऐतिहासिक है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि अर्बन एरिया ग्रोथ सेंटर बने, उस हिसाब से हम लोगों ने पॉलिसी भी बनाई है और आज हम उस पॉलिसी की मुख्य बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये भी पॉलिसी बनी है, उसमें भी हम एक ग्रीन प्रदेश हमारा कैसे बने, फिर कॉलोनी के अंदर ग्रीन कॉरिडोर हो, उसके लिए हम एफआईआर ज़्यादा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें
कि एक लिवेबल स्टेट बने ये हमारी कोशिश है। और मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों से सुझाव भी लेंगे, क्योंकि देश भर के बड़े बिल्डर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनसे कुछ अच्छे सुझाव होंगे, वैल्यूबल सुझाव होंगे तो हम उनसे लेंगे। और प्रदेश अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बाहर से आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 19 से ज़्यादा निवेश कल देखने को मिला। 19 में से 9 MOU पर साइन भी हुए। नहीं, काफ़ी अच्छा। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, ये बड़े परिणाममूलक होगी। और जो हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है वो मध्य प्रदेश की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो ये देखेंगे कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ थे, और देखेंगे कि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो उनकी जो है तैयारियों को लेकर भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो मन्नू, आज का दिन भी मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि कल जो है 19 में से 9 MOU पर साइन हुए हैं। ये एक बड़ा जो है मध्य प्रदेश के लिए निवेश है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का निवेश जो है कल पहले दिन ही आ गया। हालांकि टोटल जानकारी आज कितना निवेश ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आया है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम को 7 बजे देंगे। लेकिन उससे पहले जो है अलग अलग सेशन आज फिर होंगे, और 1-to-1 चर्चा CM डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से करेंगे। तो आज भी राजधानी भोपाल में उद्योगपतियों का महाकुंभ लगा है। मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, और अलग अलग देशों के जो शीर्ष उद्योगपति इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हैं। और बिल्कुल कल भी हमने देखा। और अनिल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब यहां पर पहुंचे तो TTT का मंत्र उनकी तरफ से दिया गया, टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। इसी पर आगे मध्य प्रदेश बढ़ेगा आगे। और बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो निवेश आया है वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आया है। देखिए, बिल्कुल कल PM की जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि उन्होंने ये 3 क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में करने को जो है देखा भी और कहा भी, और एक संदेश भी निवेशकों को दिया था कि टूरिज्म के क्षेत्र में की बात हो, चाहे टेक्सटाइल की बात हो। तो देखेंगे, एक बात और PM ने कही थी कि यही समय है और सही समय है निवेश मध्य प्रदेश में करने का। ये महत्वपूर्ण बात PM की ओर से कही गई थी। ये भी कहा गया था कि बीते 20 सालों में भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में इतना काम किया है कि अब हर कोई मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहता है। क्योंकि बीते 1 साल की भी बात करें तो PM मोदी के विजन पर लगातार मोहन सरकार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। यही कारण है कि पहले जो है हमने 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी देखे, और उसमें बड़े पैमाने पर युवाओं को जो है रोजगार मिला। युवाओं ने खुद के उद्योग जो है खोले, और सरकार ने जो उन युवाओं को मदद चाहिए थी वो तमाम जो मदद जो है सरकार की ओर से दी गई। तो लगातार जो है मोहन सरकार इस विजन पर काम कर रही है कि युवा जो है नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला काम करे, क्योंकि PM का विजन भी यही है। और PM के विजन पर लगातार मोहन सरकार तेजी से काम कर रही है। तो देखेंगे कि आज का दिन भी मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज भी राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में शीर्ष उद्योगपतियों का महाकुंभ लगा हुआ है। और आज जो है शाम को जानकारी दीजिए एक बार। देखिए, बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे, और वो निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे, 1-to-1 चर्चा भी करेंगे, अलग अलग सेशन में शामिल भी होंगे। कई अलग अलग महत्वपूर्ण सेशन आज होने वाले। वैसे तो कल भी जो है खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे कि PM ने उन्हें ये बात कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निवेशकों के साथ समय बिताए। तो कल हमने देखा कि सुबह से देर रात तक निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करते रहे, अलग अलग सेशन में शामिल हुए। और यही कारण है कि अपनी नींद दिन रात जो है CM मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के विकास के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं, और अलग अलग सेशन में जाकर जो है निवेशकों से मोहन यादव और उनकी मेहनत का ही असर है कि पहले दिन उम्मीद से ज्यादा निवेश आया है। जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अनिल, फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।